Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Welcome back to online class हिंदी ग्रामर क्लास 7 पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। वीडियो 2 आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा, वह भाषा जो किसी देश के अधिकतर निवासियों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। आप सभी जानते हैं हर एक देश की अपनी एक भाषा होती है। जहाँ जो देश होता है वहाँ जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है वहाँ के नागरिक वही भाषा बोलते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। एक होती है राजभाषा, देश के कार्यालयों और राजकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत के संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यह शासकीय कामकाज की भाषा के रूप में मान्य है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यालय वगैरह में जहाँ भी जो भी भाषा प्रयोग की होती है, सभी दफ्तर में कार्यालयों में किस भाषा का उपयोग होता है? राजभाषा का उपयोग होता है। और हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी ही है। संविधान द्वारा 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को क्या किया गया था? भारत संघ राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यह शासकीय कामकाज की भाषा के रूप में मान है। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं? 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्षेत्रीय रूप मतलब जहाँ का जो क्षेत्र निश्चित है, वहाँ के जो क्षेत्र में बोली बोली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? बोली कहते हैं। यह किसी स्थान विशेष पर प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। प्रत्येक क्षेत्र की जो बोली होती है वहाँ का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। इसमें लोक कथाओं और लोकगीतों की रचना होती है। इनके अतिरिक्त इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। बोलियों के नाम प्रायः स्थान विशेष के नाम के आधार पर ही रख लिए जाते हैं, जैसे कि राजस्थानी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, दक्षिणी आदि। इनमें से बहुत सी बोलियां भाषा के रूप में स्वीकार कर ली गई हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा में यानी कि जो हम भाषा मुंह से बोलते हैं, मुंह द्वारा बोली गई भाषा का जिन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह निश्चित होता है। जो हम मुंह से बोलते हैं और हम जब वो भाषा को लिखते हैं तो इसके लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है, उसके द्वारा हम उस भाषा को लिखते हैं। मौखिक ध्वनियों के लिए प्रयोग किए गए इन चिन्हों की व्यवस्था को, जो मौखिक चिन्ह होते हैं उनको निश्चित करने की जो व्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि ही लिपि है। जो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसको लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं भाषा और उनकी लिपि दी गई है। जैसे संस्कृत भाषा की देवनागरी, उर्दू एंड अरबी की फारसी, कोंकणी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, यहाँ नेपाली की देवनागरी, जर्मन की रोमन, अंग्रेजी की रोमन, फ्रेंच की रोमन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्याकरण।
व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। इससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण क्या करता है? हमारी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने का काम करता है। भाषा एक व्यवस्था है। इसके विविध अंगों, वर्ण, शब्द और वाक्यों को एक निश्चित और नियमबद्ध संबंध होता है। इन संबंधों की योजनाबद्ध जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, उसे व्यवस्थित रूप देता है। व्याकरण के नियमों के आधार पर ही भाषा का मानक रूप निर्धारित होता है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 भाग व्याकरण के? नंबर 1, वर्ण विचार। इसमें वर्णों के उच्चारण, वर्ण जानते हैं ना? इसमें वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण और उनके मेल से शब्द बनते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, इन वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द बनाने के नियमों का अध्ययन किया जाता है वर्ण विचार में। नंबर 2 आता है शब्द विचार। इसमें क्या होता है? इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति और रचना के विषय में जानते हैं। नंबर 3 है वाक्य विचार। इसमें वाक्य का रूप, उसके भेद, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार में क्या होता है? इसमें वाक्यों का रूप, उसके भेद, रचना आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। ओके चिल्ड्रन, आप लोगों को सारी डेफिनेशन, ये परिभाषाएं लर्न करनी है। लिपि, व्याकरण है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा है ना। अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।